नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सत्य घटना चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे युवक की कहानी जिसने मौत को अपनी आंखों से देखा और फिर परमात्मा की कृपा से दोबारा जीवन पाया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले मनोज कुमार जी की, जो एक ऐसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित थे जिसने उनके पूरे परिवार की नींदें छीन ली थी। शाम होते ही पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ जाता, बेहोशी, सांस रुक जाने की स्थिति। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। 10 महीने इलाज चलता रहा, लेकिन बीमारी पर एक भी दवा असर नहीं कर रही थी। रास्ता खोजते खोजते ये कई गुरुओं, कई आश्रमों में गए, पर हर बार निराशा ही हाथ लगी। एक बार तो मथुरा में भंडारा लेते ही उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि मनोज जी ने उसी दिन तय कर लिया, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन कभी कभी ऊपर वाला हमें उसी जगह ले जाता है जहाँ से असली जीवन शुरू होना होता है। गांव के एक साधक ने इन्हें संत रामपाल जी महाराज के आश्रम चलने को कहा और मनोज जी मन में संदेह लेकर पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आश्रम में अपना कदम रखा, उनकी दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। नाम दीक्षा लेने के कुछ महीने बाद एक रात संत रामपाल जी महाराज स्वयं उनके सपने में आए और बोले, बेटा तेरी मौत 2012 में तय थी, परमात्मा ने तेरी उम्र 8.5 साल बढ़ा दी है। जब वह सुबह उठे और जो बीमारी महीनों से मौत जैसा दर्द दे रही थी वो अचानक गायब हो गई। सारा नशा छूट गया, जीवन सुधर गया और आज मनोज जी पूरी तरह स्वस्थ हैं। चलिए अब सुनते हैं मनोज जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मनोज कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं जलेसर डिस्ट्रिक्ट एटा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, हम जैसे समाज में हमारे में जो पूजा चलती है वो भी किया करते थे। फिर यहाँ पे आने के बाद जैसे हमारे गांव में ये भगत बोलते थे, यहाँ पे जो है संत रामपाल जी के भगत जिन्हें बोलते थे, हम तो जानते भी नहीं थे कि भगत क्या होता है, कैसे होते हैं, तो हम इनकी हंसी उड़ाया करते थे। तो एक हमारा ताऊ का लड़का है, वो भी जुड़ा हुआ था संत रामपाल जी महाराज की शरण में, तो उससे हमारी बहस हुआ करती थी। तो ज़्यादातर वो ऐसे ही बोला करते थे, तो मैं बोलता था कि क्या तू भगत होते हैं, कैसे होते हैं भगत, तो वो ज़्यादा होती थी बहस। तो उन्होंने बोला कि आप जो है, जैसे सर जी उस टाइम मुझे बहुत बड़ी बीमारी थी, तो ऐसा होता था कि डेली का नियम था, जैसे शाम होती थी, शाम होने के बाद मेरी स्थिति ऐसी ख़राब हो जाती थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था, अपने आप मूर्छित हो जाता था, कभी दौड़ा पड़ जाता था, कभी एकदम शून्य अवस्था, शरीर एकदम ठंडा, कुछ पता ही नहीं चलता था डेली। और सर जी कम से कम 10 महीने या 1 साल तक मेरा ऐसा इलाज चला था। आगरा भी चला था, कई शहरों में चला था इलाज तो वैसे, मगर मेरी बीमारी वो ठीक नहीं हुई थी सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जो हमारा ताऊ का लड़का है ना, तो वो बोला कि आप जो है, और जो गांव में 2-4 भगत थे वो हमारे घर पे आते थे, तो बोल बताते थे कि ऐसे ऐसे आप नाम दीक्षा ले लो और वहाँ से ठीक हो जाओगे। मैंने बोला चलो ठीक है, अगर ठीक हो गया तो कोई बात नहीं। तो सर उन्हीं के साथ गया था, हम यहाँ से गए थे गांव से हमारे से, तो इनके साथ गए थे हम। तो वहाँ पे सर जी मैं धूम्रपान भी ज़्यादा, गुटखा वगैरह ही खाया करता था। तो यहाँ से जैसे उन्होंने बोला कि सुबह चलना है, तो हम यहाँ से गए। तो सर जी मैंने एक पैकेट लिया था गुटखा का, पूरा जेब में डाल के ले गए थे। मैंने कि कुछ नहीं, जब वहाँ पे आसाराम बापू के में गए थे, वहाँ पे भी कुछ नहीं फ़ायदा मिला, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम जेब में डाल के ले गए थे। तो सर जैसे आश्रम में पहुँचे वहाँ पे बरवाला, तो बरवाला से जैसे गेट के अंदर एंटर करते हैं ना, तो जैसे एंटर होने ही वाले थे, तो वो वहाँ पे जो है सर्च कर रहे थे। तो वो बोले कि किसी के पास कोई गुटखा बीड़ी तम्बाकू हो तो वो बाहर डाल दे। तो मैंने सर क्या किया था, मैंने सोचा बाहर क्या डालूँ, वो टोकरी सी रखी हुई थी, वहाँ पर डाल दो। मैंने कि वहाँ से बाहर निकल के मैं थोड़े रोड पे आके, एक वो कीकड़ का पेड़ खड़ा था, तो वहाँ पे मैंने हाथ से गड्ढा करके और वहाँ पे वो पैकेट डालाया। मैंने कि अब यहाँ से निकल के आएंगे कल या परसों में, तो फिर वापस ले लेंगे, ऐसे तो होगा। मैंने चलो ठीक है। तो सर जी फिर वहाँ से अंदर गए हम, अंदर देखा तो परमात्मा का देखते ही बिल्कुल अपनी दशा और दशा दोनों ही संभल गई सर जी। वहाँ से फिर तो समझ लो कि नामदान ले लिया था सर मैंने जाके वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर जी, हाँ लाभ प्राप्त हुए थे। जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद 2-3 महीने तक तो सर जी मुझे ऐसा लाभ हुआ या ना हुआ महसूस नहीं होता था। मुझे अपने अंदर ही अंदर लगता था कि मैं अब नहीं ठीक नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मुझे महसूस नहीं हुआ था कि मुझे लाभ हुआ है। मगर सर जैसे पहला मंत्र जब गुरुजी संत रामपाल जी ने दिया था
उसके 4 महीने बाद करीब 19 अगस्त 2012 में जैसे मैंने सतनाम की दया बख्शी संत रामपाल जी महाराज ने जैसे शाम को मैंने जैसे गुरुजी ने सतनाम दिया था ना, उसी शाम को जैसे हम लेटे हुए थे आश्रम में ही, तो लेटते ही जैसे ही पहली नींद आई थी तो गुरुजी है का संत रामपाल जी मेरे सपने में आ गए। सपने में आके मेरे से बोले कि बेटा इसी 2012 में तेरी मौत थी, परमात्मा ने तुझे तेरी आयु बढ़ाई है। तो वो गुरुजी बोले संत रामपाल जी महाराज कि बेटा तेरी 8.5 साल परमात्मा ने बढ़ाई हैं। तो संत रामपाल जी महाराज बोले कि तेरी जो है 8.5 साल परमात्मा ने बढ़ाई हैं और भक्ति कर बेटा और तेरी आगे उम्र बढ़ती चली जाएगी। तो परमात्मा ने ये लाभ दिए थे। जैसे परमात्मा बता के और चले गए। बता के जाने के बाद सुबह सर जी मुझे यही नहीं पता मेरी बीमारी कहाँ चली गई। तब से लेके आज तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ सर जी। और हमारे जो बेकार थे हमारे अंदर, जो हमारे जो फिजूल खर्ची थी वो सारी संत रामपाल जी महाराज ने छुड़ाई। तो उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी सर जी, हाँ नशा भी करते थे, गुटखा वगैरह ये शराब पी लेते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? बिल्कुल जी सर, जिस दिन से नाम दीक्षा ली उस दिन से बिल्कुल शराब और ये गुटखा वगैरह खाना पीना तो बहुत दूर, किसी को हाथ में लेके भी नहीं देना है। उसी दिन से आज तक बिल्कुल छूट गए सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रार्थना ही कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान को समझो और उनसे नाम दीक्षा लो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ये साधना चैनल पर शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। तो उस पर नीचे एक पीली पट्टी चलती है, तो उस पर जो है नंबर कॉन्टैक्ट वगैरह सब लिखे हुए तो उनसे आप कॉन्टैक्ट करें और वहाँ से जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया में जो है उनका केंद्र सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।